जैसे चंदवा सुरुजवा गगनवा में हमके लेला नयपनी शरणवा में माता लेला नयपनी शरणवा में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कन्या पूजन हमें कैसे करनी चाहिए अपने घर में, और अगर हम केवल एकम और अष्टमी के दिन व्रत रखते हैं, कन्याओं को खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए। तीसरी बात क्या है कि कन्याओं को कौन सा एक चीज़ ज़रूर देनी चाहिए, बिना दिए आपको कन्या पूजन का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है, तो ज़रूर दीजिएगा। और कन्याओं को साथ में हमें क्या क्या चीज़ें देना मतलब बहुत अधिक शुभ माना जाता है, तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ दोस्तों कि आप लोग का एक सवाल था कि क्या हम नारियल माता रानी को मतलब फोड़ कर चढ़ाएं या ऐसे साबुत ही मतलब खड़ा नारियल चढ़ाएं। तो देखिए, माता रानी के मतलब चरण के पास ना ऐसे तो मंदिरों में जगह बना रहता है, तो नारियल फोड़ कर ही चढ़ाया जाता है। उसको फोड़ दीजिएगा और उसका जो जल है, पानी है, वही माता के ऊपर हम थोड़ा सा छिड़काव कर देते हैं। उस प्रकार से नारियल चढ़ाया जाता है, खड़ा नारियल नहीं चढ़ाया जाता है। आप ज़रूर नारियल को फोड़ दीजिएगा, उसके बाद नारियल चढ़ाइएगा। आप लोग का सवाल था, इसलिए सोची मैं कि थोड़ा आपको बता दूं। ठीक है, चलिए अब आगे कन्या पूजन की विधि जान लेते हैं। तो देखिए, 9 कन्याएं खिलाया जाता है, और 9 कन्याओं में भी बहुत अधिक उम्र वाली लड़कियों को नहीं खिलाया जाता। 8 से 10 के अंदर की ही लड़कियों को खिलाया जाता है, उससे ऊपर की कन्याओं को नहीं खिलाया जाता है। अगर मान लीजिए कन्याएं मिल जाती हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, कन्याएं नहीं मिलती हैं तो इसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है, मैं इसमें लिंक दे दूँगी कि अगर कन्याएं ना मिले तो कन्या पूजन कैसे करें। उसके लिए मैं आपके उसमें 4 उपाय मैं बताई हूँ उस वीडियो में, तो आप चाहें तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कन्याएं आप खिलाना चाहती हैं और आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी हम एकम जो प्रतिपदा है उस दिन व्रत रखे थे और अष्टमी को व्रत रखे थे, तो क्या हमें कन्या पूजन करनी चाहिए, कन्याओं को खिलानी चाहिए या नहीं। तो देखिए, वो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप चाहें तो खिला भी सकते हैं, आप चाहें तो नहीं भी खिला सकते हैं। लेकिन जो 9 दिन का नवरात्रि रखते हैं, मतलब पूरा व्रत करते हैं 9 दिन, तो उनको तो बिना कन्या पूजन, बिना कन्याओं का पाँव पूजे उनको व्रत का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। तो इसलिए उनको तो खिलानी है, एकदम अनिवार्य है। लेकिन आगे चलिए जान लेते हैं, अगर कन्याएं मिलती हैं तो आपको 9 कन्याएं ही खिलाने का नियम है, उससे कम नहीं। लेकिन नहीं मिलती हैं तो चलो 2-4 ही कन्याओं को 9 बार मतलब 9 प्लेट में आपको बार बार उनका मुंह मतलब जूठा करवा देनी चाहिए। तो इसलिए तो वो 9 बार का हमारा नियम हो जाता है। लेकिन 9 कन्याएं खिलाइए, साफ़ सुथरे चादर पर उनको बैठाइए, थोड़ा सा पैर उनका अपने हाथों से धो दीजिए, एक छोटा सा टॉवेल भिगा लीजिए मतलब कपड़ा, और उनसे ना उससे उनका पैर पोंछ दीजिए सारी कन्याओं का, और पोंछकर पैर में आलता लगाया जाता है, पक्का लगाइएगा। आलता लगाकर बिंदी लगा दिया जाता है, छोटी छोटी लाल बिंदियाँ आप ला सकती हैं, कन्याओं को लगा सकती हैं। हाथों में रक्षा सूत्र बांध दीजिए, सुंदर से पहले उनका आप श्रृंगार कर दीजिए श्रद्धा से। देखिए, किसी भी कार्य को कीजिए तो ऐसा नहीं है कि मतलब हम अपना फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वैसे हमें नहीं करनी है। श्रद्धा और लगन किसी भी कार्य में आप मेहनत कीजिएगा ना, तो उसका संपूर्ण लाभ तो भगवान को नहीं भी देने का मन होगा तो ज़रूर देते हैं। तो इसलिए आपकी श्रद्धा भगवान देखते हैं। तो उसी प्रकार आपको कन्याओं को अच्छे से सजा लेना है, और सजाने के बाद उनको बैठा दीजिए। बैठाने के बाद आप उनको ना भोजन के लिए आप चाहे तो प्लेट भी दे सकते हैं। देखिए, उनको बहुत सारे लोग स्टील का प्लेट देते हैं, मतलब उसी में भोजन
करके उनको दे देते हैं। तो आप चाहें तो उस प्लेट को मतलब बाद में दीजिएगा, आप अपने थाली प्लेट में खिला लीजिए और वो प्लेट रखे रहिए, उसमें प्रसाद करके और क्या क्या चीज़ें करके देनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी, अगर प्लेट देना चाहते हैं तब। सभी नहीं देते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ें देते हैं, तो उस प्रकार से आप कर सकती हैं। और कन्याओं को खिला दीजिए, बहुत अधिक भोजन मत दीजिए। कन्याओं को ना जितना जिसको ज़रूरत है, खीर पूड़ी हलवा चने का प्रसाद यही सब खिलाया जाता है। उनको तिलक वगैरह ज़रूर लगा दीजिएगा, बिंदी लगा दीजिएगा, तिलक लगा दीजिएगा और उसके बाद से उनको भोजन परोस के प्यार से बैठ कर, जो व्रती हैं जो साधक हैं उनको खिलानी चाहिए। और थोड़ा थोड़ा इच्छा के अनुसार दीजिए, बहुत अधिक मत दीजिए, मतलब उनका मन उब जाए, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा देकर खिला लीजिए। खिलाने के बाद आपको क्या करनी है कि उनके हाथों में अक्षत और फूल दे दीजिए। अक्षत और फूल देने के बाद ना अपने ऊपर थोड़ा सा ना छिड़काव करवा लीजिए, उनसे डलवा लीजिए, क्योंकि वो माता स्वरूप होती हैं वो कन्याएं, तो थोड़ा सा अपने ऊपर उनका आशीर्वाद ले लीजिए। उस तरीके से अपना आंचल भी कर सकती हैं, और वो कन्याएं जब ऐसे मतलब आपके ऊपर फेंकती है ना फूल और अक्षत, तो आपके आंचल में आनी चाहिए। तो इस प्रकार से कर लीजिए। उनसे पीठ थपथपवा सकते हैं, सर पे हाथ रखवा सकते हैं। तो ये सब विधि हो गई, ये सब करवा लीजिएगा। उसके आगे आपको क्या देनी है, तो प्लेट अगर देना चाहें, देखिए अपनी क्षमता के अनुसार किसी भी कार्य को कीजिएगा, जितना में आप हैं वही कीजिएगा, जितना आपके पास भगवान का दिया हुआ है उतना ही में कीजिएगा। मैं बहुत अधिक खर्च करने के लिए कभी नहीं बोलती हूँ। अगर आपके पास सब कुछ है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हम फिर उधार लें, इधर से मांगे उधर से मांगे और परेशान हो जाए, इसका बहुत अधिक हमें भुगतान मतलब भुगतना पड़े। तो इसलिए थोड़ा सा में जितना ही में आप हैं उतना ही में पूजा अपना कर लीजिए। तो अगर मान लीजिए आपको प्लेट वगैरह देनी है तो आप दे सकते हैं, नहीं देनी है तो देखिए कन्याओं को आप 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप कन्याओं को दे सकती हैं, लेकिन एक चीज़ जो है ना ज़रूर दीजिएगा, वो ज़रूर देनी चाहिए। तो वो क्या है कि देखिए लोगों का मानना है, देखिए सबके अलग अलग सोच हैं, सबका मानने का तरीका अलग है। लोग कहते हैं ना कि कन्याओं को फल नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए आप 9 दिन का जब व्रत रखते हैं, माता को भोग लगाते हैं, तो क्या आप 9 दिन बिना फल फ्रूट के माता का पूजा करते हैं? माता की पूजा अर्चना में क्या आप फल नहीं चढ़ाते हैं? जरूर चढ़ाते हैं। तो कन्याओं का भी फल दे कर ही उनको आपको विदा करनी चाहिए। लोग बोलते हैं कन्याओं को फल दे देने से सारा फल चला जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। फल देना शुभ होता है, कम से कम सेव केला आपको जरूर 9 कन्याओं के हाथ में देकर ही विदा करनी चाहिए। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, कहते हैं कि बिना फल दिए कन्याओं की पूजा अर्चना हमें नहीं करनी चाहिए, उन्हें देकर ही कोई भी फल फ्रूट जो ही मतलब ऋतु फल है आप जरूर दीजिए। ऐसे तो केला सेव का ही नियम है, आपको जरूर देनी चाहिए। साइड से और भी चीज़ें जो 5 चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। एक तो फल है, दूसरा नारियल भी आप कन्याओं को थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में उस प्लेट में सब कुछ सजाकर आप दे सकती हैं। श्रृंगार का भी सामान लड़कियों को, जो ही चूड़ी बिंदी आपको मालूम है कन्याओं को अच्छा लगता है, वो सब चीज़ें भी आप दे सकती हैं। माला वगैरह उनके मतलब इस्तेमाल वाली चीज़ें आप दे दीजिए। और फिर एक चीज़ और बता देती हूँ कि जो चुन्नी आती है ना छोटी छोटी कन्याओं को सर के ऊपर बांधने के लिए, वो चुन्नी भी आप माताओं को सर पे बांध दीजिए खरीद कर लाकर। बड़ी चुन्नी देना चाहती हैं तो बड़ा बड़ा भी दे सकती हैं। टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है, क्या देना चाहती हैं, आपकी श्रद्धा कितना है, उस प्रकार से आप माता रानी की पूजा कर सकती हैं। 9 कन्याओं 9 देवियों को आप दे सकती हैं। खिलौने भी दे सकती हैं, उनके पढ़ाई लिखाई से संबंधित जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो सब भी चीज़ें आप दे सकती हैं इस्तेमाल वाली। लेकिन एक चीज़ जो है, फल देना बिल्कुल मत भूलिएगा कन्याओं को। देखिए बहुत जमाने से हम लोग भी खाए हैं, बचपन में कन्या मतलब पूजन में हम लोग भी गए हैं और हमें भी लोग खिलाते थे। लेकिन ऐसा नियम है कि बिना फल दिए आपको कन्या पूजन खिलाने का संपूर्ण लाभ नहीं मिलता है। बाकी आपकी सोच है, आपकी मर्जी है। बहुत लोगों का कहना है कि नहीं पूजा करके फल कैसे दे, तो फल तो माता लेके चली जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं है, माता को हमें फल फ्रूट हर पूजा पाठ में आपको मालूम है ना कितना मायने रखता है। बिना फल फ्रूट फूल का कोई पूजा संपूर्ण ही नहीं होता। तो इसलिए न्याय है उनका आप चरण स्पर्श कीजिए, उनको दक्षिणा दीजिए।
पांचवी चीज़ क्या है, दक्षिणा भी आपको देनी है। मुद्रा जितना 11, 21, 51, 101 इस प्रकार से आप दक्षिणा भी उनको दे सकती हैं। और नारियल अगर आप चाहें, अष्टमी को खिला रही हैं तो नारियल का प्रसाद भी उनको ज़रूर दीजिए। और प्लेट वगैरह आपकी मर्जी है तो इस प्रकार से दीजिएगा, लेकिन फल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक एक केला और एक एक सेव आप दे सकती हैं कम से कम। एक चीज़ और क्या ध्यान रखनी है, कन्याओं के पूजन के बाद आपको तुरंत उस जगह को ना झाड़ू वगैरह नहीं लगानी चाहिए। आप वहाँ चाहे तो कपड़े से झाड़ सकते हैं। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा रुक जाइए, उनके जाते हैं। देखिए, मैं अपने पहले पति पत्नी के वीडियोज़ में भी बता चुकी हूँ कि घर से किसी के निकलते ही झाड़ू पोछा नहीं करनी चाहिए, जो कि शुभ नहीं होता। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, कम से कम 5-10 मिनट वो जूठा वहीं पड़े रहने दीजिए। और कन्याओं को ना एक चीज़ और बता देती हूँ, देखिए याद आया, हाथ धोने के लिए ना आपको उनको बार बार बेसिन में, सिंक में नहीं भेजनी चाहिए। बाहर धोने के लिए वहीं आप ना उनको एक थाली में हाथ धुलाते जाइए। 9 कन्याओं को उनको वहाँ से उठाइए मत। कन्याओं को वहीं पे हाथ धुलाकर ही उन्हें विदाई कीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए अच्छे से कि माता आपके जो ही मनोकामना है पूर्ण करे, आपका व्रत संपूर्ण करे। और इस प्रकार से वहाँ झाड़ू पोछा तुरंत मत कीजिएगा, जो शुभ नहीं होता। थोड़ा सा कपड़े को भिगाकर 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद थोड़ा सा कपड़े से पोंछ लीजिएगा। और पोंछने के बाद आप अपना कार्य कीजिए। उसके बाद आप चाहे तो पारण कर सकती हैं। लोग अष्टमी को भी खिलाते हैं, कन्या पूजन खिलाते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते हैं। नवमी को अपना पारण करते हैं। लेकिन कई लोग हैं कि नवमी को ही खिलाते हैं और नवमी को ही पारण करते हैं। तो आप अपना देख लीजिएगा किस दिन आप खिलाना चाह रही हैं, लेकिन नवमी को ही खिलानी चाहिए। 9 दिनों का व्रत है ना, तो नवमी को ही खिलाना मतलब सही माना जाता है। बाकी आप अपना थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा आपके घर में क्या नियम है। आगे एक चीज़ और बता देती हूँ, आप लोग का थोड़ा सा सवाल है कि दीदी क्या हम लोग कन्या पूजन पहले करें कि हम लोग हवन पहले करें। तो देखिए, सबसे पहले हवन किया जाता है, बाद में कन्या पूजन किया जाता है। क्योंकि हवन के समय माता को प्रसाद पहले चढ़ा देते हैं, अग्निदेव को समर्पित कर देते हैं, खीर पूड़ी हलवा वगैरह हवन में डाल देते हैं। उसके बाद हम कन्याओं को भोजन कराते हैं। तो सबसे पहले आपको हवन करनी चाहिए, उसके बाद आगे की जो नियम है वो सब आपको करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए जय माता दी।